मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, लोड शेडिंग भी जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट की सतह पर पहुंच गया। हुकूमत का आज से मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग कम करके 3.5 घंटे तक महदूद करने का दावा। शाहिद खाकान अब्बासी की वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगजेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटों से भी कम रह जाएगा। इन इलाकों में लोड शेडिंग ज्यादा होगी जहाँ लोग बिल अदा नहीं करते। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अहम तजावीज़ दे दी। ट्वीट में लिखा, मुल्क में हफ्ता इतवार मुकम्मल तातील होना चाहिए। जुमे के रोज आधा दिन छुट्टी दी जाए। हफ्ते में 4.5 दिन काम हो। काम के दिनों में दफातर का दौरानिया 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। इन इकदाम से सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी और किफायत शुआरी के कल्चर को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना को बिजली की लोड शेडिंग का प्लान पेश किया जाएगा। इजलास में मार्केट्स 7 बजे बंद और हफ्ते की छुट्टी की बहाली का इम्कान। वफाकी काबीना 3 जून के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और मशावरत की जाएगी। सूरज आज भी कहर बरसाएगा। मुल्क के मैदानी इलाकों के रहने वाले हो जाएं खबरदार। आज मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बालाई मकामात कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कौन नहीं जानता कि टेलीफोन कॉल्स कहां से पार्लियामेंट के मेंबरान को आती थी। आर्मी चीफ की जो उम्र की जो हद है उसमें बढ़ोतरी की बात हो, वो इदारा भी इस कदर अंदर आ गया है और जिससे इस मुल्क के पार्लियामेंट और सियासतदानों की तो अब कोई औकात ही नहीं रही। जो बैसाखियां 2018 से इन्होंने हमारे हाथों में थाम दी थी, हमें नहीं लेनी चाहिए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के दौरान टेलीफोन कॉल्स आती नहीं। कौन नहीं जानता टेलीफोन कॉल्स कैसे और कब आती। तहरीक इंसाफ रहनुमा आमिर डोगर के प्रोग्राम प्राइम टाइम टीएम में सनसनी खेज इंकशाफात। बोले, ISPR को कहना पड़ा कि सियासत में ना घसीटा जाए, मगर ये इदारा अब भी सियासत कर रहा है। आमिर डोगर ने इतराफ किया, उन्हें हुकूमत बनाने के लिए 2018 में कमजोर बैसाखियां दी गयी जो इन्हें नहीं लेनी चाहिए थी। मौजूदा हुकूमत साजिश के बाद मुल्क पर मुसल्लत हुई। बैरूनी आकाओं से ग्रीन सिग्नल के बगैर ये अदम एतमाद नहीं ला सकते थे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान भी यही कुछ हुआ जो तहरीक अदम एतमाद के दौरान हुआ। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही इस प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल और तबसरा देने की मजाज है। मुल्की न्यूक्लियर सलाहियत मादर वतन के दिफा सालमियत की जामिन है। डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा का वाज़ेह पैगाम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी के तहत सेमिनार से खिताब में कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को आवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पूरे एतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान के एटमी प्रोग्राम और एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक बयान पर कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश। पाक फौज की मुल्क दिफा के लिए नाकाबिले तस्खीर खिदमात हैं। ऐवान इमरान खान के इंटरव्यू और अल्फाज की शदीद मजम्मत करता है। रियासत साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। अयाज सादिक की जानिब से पेश की गई करारदाद का मतन पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया। गाला हेडक्वार्टर बना हो करप्शन का।
और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुजदार और फरागोगी हो। छोटा सा काम कराने के लिए आपको फर्स्ट लेडी को वो कहती हैं कि उनको 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, उनको 5 कैरेट का डायमंड। मतलब बात होती है सुपर पावर्स को आप कन्फ्रंट करते हो। वो आज वो राहदारी जमानत के लिए पेशावर में छुप के बैठा हो। एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल है मुल्क में इनकलाब लाने निकला। घर से निकला बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा। इनकलाब आजकल अपनी जमानतें कराता फिर रहा है। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज। सोशल मीडिया टीम से खिताब में कहा कि बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। फरागोगी फ्रंटमैन थी। फायदा उठाने वाले इमरान खान थे। एक ताला खुलवाने के लिए 5 कैरेट का हीरा मांगा गया। साबिक दौर में हर शोबे में तबाही फैलाई गई। इक़्तिदार की हवस में इस्लामाबाद में जलाओ घेराव किया गया। मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है। मरियम कहती है पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़े तो मियां साहब के दिल में दर्द होता है। अब 60 रुपये बढ़ा है, दिल में दर्द नहीं हो रहा है। फारूक हबीब की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। गुस्ताखी पर हुकूमत की तरफ से ढीली ढाली मजम्मत आई। मोदी की यारी आप पर भारी हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा गुस्ताखाना बयानात पर दफ्तर खारजा क्यों खामोश है। कौम तवक्को करती है बिलावल जरदारी हिंदुस्तान से बात करें। मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। डॉलर को कंट्रोल करने की हर तदबीर नाकाम। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। 2 रुपए 14 पैसे इजाफे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 200 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि मुल्क में कोई माली इमरजेंसी है और न ही मालियाती इमरजेंसी का कोई ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम की पायशारी मुहिम का ऐलान करेंगे। IMF की एक और कड़ी शर्त पर अमल दरामद किए जाने का इम्कान। बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराद खत्म की जाएंगी। जराये का कहना है सालाना 10 लाख रुपए से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने का भी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने से रोका जाए। PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। अदालत का मामले पर हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को जुमेरात तक जवाब जमा कराने का हुक्म। हम अक्टूबर के आखिर तक नए इलेक्शन के लिए तैयार होंगे, लेकिन नए इंतखाबात कब होंगे इसका फैसला हुकूमत ने करना है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अगर हुकूमत ने नई मर्दमशुमारी की तो नई हल्काबंदियां करना पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ने SMS के जरिए वोट की तस्दीक की सर्विस मुफ्त कर दी। हुकूमत ने MKM का बड़ा मुतालबा मान लिया। पीपल्स पार्टी MKM के दरमियान मुज़ाकरात में MKM अराकीन की तरक्याती स्कीम्स बजट में शामिल करने पर इत्तफाक। जराये का कहना है MKM अराकीन असेंबली को डेवलपमेंट कमेटी में भी शामिल किया जाएगा। MKM रहनुमाओं की बजट तजावीज़ दिए जाने की तस्दीक। PIA ने हज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। 8 परवाजों से 1801 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA और वजारत मजहबी उमूर के हुकाम ने आज़मीन को अलविदा कहा। तहाइफ भी दिए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर आज़मीन हज का शानदार इस्तकबाल। सफीर पाकिस्तान, DG हज, डायरेक्टर हज, पाकिस्तान कौंसलेट और सऊदी आला हुकाम और सऊदी वजारत हज के एयरपोर्ट इंचार्ज ने आज़मीन को खुशामदीद कहा। ब्रिटिश एयरवेज का 16 जून से इस्लामाबाद ऑपरेशनल बुनियादों पर मुअत्तल करने का ऐलान। 30 जून तक मुअत्तल रहेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि ब्रिटिश एयरवेज के ऑपरेशन की मुअत्तली का ईंधन की फराहमी मुअत्तल होने से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रिटिश एयरवेज ऑपरेशन मुअत्तली के बारे में जल्द अपना मौक़िफ़ पेश करेगी।
बीजेपी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में करारदाद पेश। मोदी सरकार से जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट हाउस से भारतीय सफारतखाने तक वॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की रूलिंग। मौलाना फजलुर रहमान का OIC से मामले पर फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारत में सूरत हाल कशीदा। मुसलमानों का शदीद एहतजाज। कानपुर में एहतजाज करने वाले 36 मुसलमान गिरफ्तार। 500 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कर्फ्यू नाफिज मामले पर मुस्लिम ममालिक का भी एहतजाज। ईरान में भारतीय सफीर की तलबी। अफगान तालिबान ने मोदी सरकार से जुनूनियों को रोकने का मुतालबा कर दिया। अरब ममालिक में इंडिया बायकॉट मुहिम भी जारी। Was 148 votes, and therefore I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ कंजरवेटिव पार्टी की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। बोरिस जॉनसन ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 59% 211 कंजरवेटिव अरकान ने बोरिस जॉनसन के हक में और 41% 148 अरकान ने मुखालफत में वोट डाला। तहरीक अदम एतमाद का फैसला खुफिया राय शुमारी से हुआ। बोरिस जॉनसन को तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए 180 वोट दरकार थे। अब वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ 1 साल तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सके। अरकान पार्लियामेंट ने मुतासिर हतमी फैसला दिया। अब हमें बतौर हुकूमत और पार्टी मुत्तहिद होना होगा। आज का नतीजा सियासत और मुल्क के लिए अच्छा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद बयान। बोले, एतमाद का वोट हासिल करने के बाद फौरी इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं। हमें मईशत मजबूत करने और लोगों को यकसा मौक़े फराहम करने का मौका मिला है। हम अपने एजेंडे को जारी रखेंगे। कराची में औरंगी टाउन के इलाके पाकिस्तान बाजार में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान मोहम्मद अली और अनवर से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। सचल पुलिस और मुलजमान के दरमियान सुनहरा चौक के करीब मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया, दूसरा मुलजिम फरार। असलहा, मसरूका मोटरसाइकिल और मनशियात बरामद।